जय माता दी। इस बार नवरात्र का आरंभ 22 सितंबर 2025 को हो रही है। वैसे तो दुर्गा सप्तशती पाठ हमेशा करना चाहिए, लेकिन अगर नवरात्र में किया जाता है तो इसका करोड़ गुना फल प्राप्त होता है। दुर्गा सप्तशती का पाठ करने से पहले देवी कवच, अर्गला स्तोत्र और कीलक स्तोत्र अवश्य पढ़ना चाहिए। पाठ का आरंभ करने से पहले आपको बता दूं कि जो यह पाठ पढ़ता है या सुनता है उसे 9 दिन तक रोज सुनना पड़ता है या पढ़ना पड़ता है। बीच में इसे नहीं छोड़ा जाता है। जय माता दी। आइए सुनते हैं दुर्गा सप्तशती का पाठ। प्रेम से बोलिए जयकारा शेरा वालिदा। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु मातृरूपेण संस्था नमस्तस्यै 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 नमो नमः। सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी। आइए सुनते हैं देवी कवच। मार्कंडेय जी ने ब्रह्मा जी से कहा, हे पितामह, इस सृष्टि में परम गोपनीय सभी प्रकार के मनुष्यों का रक्षक और जो अब तक अज्ञात हो ऐसा कोई साधन मुझे बतलाने की कृपा करें। ब्रह्मा जी ने कहा, संपूर्ण प्राणियों का हितकारी, पवित्र एवं परम गोपनीय उपाय तो केवल एक देवी का कवच ही है। हे मुनिवर, उसे आप श्रवण करें। देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें 9 दुर्गा के नाम से जाना जाता है। उन शक्तियों के नाम मैं अलग अलग बतलाता हूँ, जो इस प्रकार है। पहला नाम शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी, तीसरा चंद्रघंटा, चौथा कुष्मांडा, पांचवा स्कंद माता, छठा कात्यायनी, सातवां कालरात्रि, आठवां महागौरी तथा 9वीं सिद्धिदात्री। जो व्यक्ति अग्नि से दग्ध हो रहा हो, रणभूमि में शत्रुओं द्वारा आच्छादित हो गया हो अथवा भीषण संकटापन्न अवस्था में हो, तो वह मनुष्य यदि जगत जननी माँ दुर्गा के शरणागत हो जाए तो किसी भी अवस्था में उसका अनिष्ट नहीं हो सकता, वह किसी भी विपत्ति में नहीं पड़ सकता तथा वह शोक, दुख, भय आदि बाधाओं से मुक्त हो जाता है। हे देवी, जो लोग भक्ति युक्त होकर आपका स्मरण करते हैं उनकी दिनों दिन उन्नति होती है। हे देवी, अपने आराधक की तुम निश्चय ही रक्षा करती हो। चामुंडा देवी का वाहन प्रेत, वाराही का महिष, ऐन्द्री का ऐरावत नामक हाथी और वैष्णवी का गरुड़ है। माहेश्वरी बैल पर तथा कौमारी मोर पर सवार हैं। विष्णु पत्नी महालक्ष्मी हाथ में कमल लिए कमलासन पर विराजती हैं। श्वेत वर्णा ईश्वरी बैल पर तथा ब्राह्मणी सरस्वती समस्त अलंकारों से विभूषित होकर हंस पर आरूढ़ हैं। समस्त देवियां अनेक अलंकारों एवं रत्नों से सज्जित होकर योग शक्तियों से पूर्ण हैं। इनके अतिरिक्त और भी अनेक देवियां हैं जो दानवों के दलन तथा संतों की सहायता के लिए क्रोधाकृत से रथ में सवार रहती हैं। उन देवियों के कर कमलों में शंख, चक्र, गदा, शक्ति, हल, मूसल, खेटक, तोमर, परशु, पास, भाला, त्रिशूल, उत्तम प्रकार का सिंह, धनुष आदि शस्त्र सुशोभित रहते हैं। उनके शस्त्र धारण का उद्देश्य देवताओं की सुरक्षा, दैत्यों का विनाश एवं भक्तों को अभय प्रदान करना है। महाभय नाशिनी, महान बल, महान पराक्रम एवं महान उत्साह से युक्त हे महारौद्रे, तुम्हें प्रणाम है। शत्रुओं को भयभीत करने वाली हे देवी, तुम मेरी रक्षा करो। प्रखर तेज के करण में तुम्हारी ओर दृष्टिपात भी नहीं कर सकता। ऐन्द्री शक्ति पूर्व दिशा में मेरी रक्षा करें और अग्नेयी शक्ति अग्नेय कोण में रक्षा करें। वाराही देवी दक्षिण दिशा में खड्गधारिणी नेत्र दृष्टि कोण में
वारुणी शक्ति पश्चिम में तथा मृगवाहिनी शक्ति वायव्य कोण में मेरी रक्षा करें। कौमारी शक्ति उत्तर में, शूलधारिणी शक्ति ईशान कोण में, ब्राह्मणी ऊपर तथा वैष्णवी शक्ति नीचे हमारी रक्षा करें। इस प्रकार शवारूढ़ चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। आगे जया और पीछे विजया मेरी रक्षा करें। वाम पार्श्व में अजिता नाम की शक्ति, दाहिनी ओर अपराजिता, शिखा में उद्योतिनी तथा मस्तक में उमा शक्ति मेरी रक्षा करें। ललाट में मालाधरी, दोनों भौहों में यशस्विनी, भ्रूम मध्य में त्रिनेत्रा तथा नासिका में यमघंटा शक्ति मेरी रक्षा करें। दोनों नेत्रों के बीच में शंखिनी, दोनों कानों के मध्य में द्वारवासिनी, कपोल में कालिका तथा कर्ण के मूल भाग में सांकरी शक्ति मेरी रक्षा करें। नासिका में सुगंधा, ऊपरी ओष्ठ में चर्चिका, अधरोष्ठ में अमृतकला और जीभ की रक्षा सरस्वती करें। मेरे दांतों की रक्षा कौमारी, कंठ के मध्य भाग में चंडिका, गले की चित्र घंटा तथा तालु भाग की रक्षा महामाया करें। कामाक्षी ठुड्डी की, सर्वमंगला वाणी की, भद्रकाली ग्रीवा की तथा धनुर्धरी शक्ति मेरे मेरुदंड रीढ़ की रक्षा करें। कंठ के बाहर नील ग्रीवा और कंठ की नली में नल कुबरी, दोनों कंधों की खड़गिनी एवं वज्रधारिणी शक्ति मेरी दोनों भुजाओं की रक्षा करें। दोनों हाथों की दंडिनी, अंगुलियों की अंबिका, नखों की शूलेश्वरी और कुच्छी भाग की कुलेश्वरी रक्षा करें। महादेवी स्तनों की तथा मेरे मन की रक्षा शोक विनाशिनी शक्ति करें। ललिता देवी हृदय की एवं शूलधारिणी शक्ति मेरे उदर की रक्षा करें। नाभि में कामिनी एवं गुप्तांग में गुहोश्वरी मेरी रक्षा करें। कामिका तथा पूतना लिंग की और महिष वाहिनी गुदा की रक्षा करें। भगवती कटी प्रदेश में तथा विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करें। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला मेरे जंघा की रक्षा करें। दोनों पैरों की घुट्टी की नारसिंगी, दोनों पैरों के पिछले भाग की तेजसी देवी, पैर की उंगलियों की श्रीदेवी तथा तलुओं की रक्षा तलवासिनी करें। दृष्टा कराली नखों की ऊर्ध्वकेशिनी देवी, केशों की कौबेरी रोमवली के छिद्रों में तथा बागेश्वरी मेरे त्वचा की रक्षा करें। पार्वती देवी रक्त, मज्जा, चर्बी, मांस, हड्डी और मैदे की रक्षा करें। कालरात्रि आंतों की, मुकुटेश्वरी पीत की, पदावती पदकोश की, चूड़ामणि कफ की, ज्वालामुखी नख राशि में उत्पन्न तेज की तथा अभेदा शक्ति संधि स्थलों की रक्षा करें। ब्राह्मणी शुक्र की, छत्रेश्वरी छाया की, धर्मधारिणी शक्ति हमारे अहंकार, मन एवं बुद्धि की रक्षा करें। वज्रहस्ता प्राण, आपान, व्यान, उदान और समान वायु की तथा कल्याण शोभाना शक्ति हमारे प्राण की रक्षा करें। रस रूप गंध, शब्द तथा स्पर्श रूप विषयों का अनुभव करते समय योगिनी एवं हमारे सत्व, रज एवं तमोगुणों की रक्षा नारायणी देवी करें। वाराही आयु की, वैष्णवी धर्म की, चक्रिणी यश कीर्ति, लक्ष्मी धन और विद्या की रक्षा करें। हे इंद्राणी, तुम मेरे कुल की एवं हे चंडिके, तुम हमारे पशुओं की रक्षक प्रदान करो। महालक्ष्मी पुत्रों की तथा भैरवी हमारे भार्या की रक्षा करें। शुभता देवी पथ की, क्षेमकरी मार्ग की, महालक्ष्मी राज दरबार की एवं सर्वव्यापिनी विजया देवी भय से मेरी रक्षा करें। हे देवी, इस कवच में जिस शरीर स्थान की रक्षा की बात नहीं कही गई है, उन सभी स्थानों की पाप विनाशिनी जयंती देवी रक्षा करें।
कल्याण का इच्छुक व्यक्ति इस कवच का पाठ किए बिना कहीं भी गमन न करे। इस कवच का पाठ करने वाले व्यक्ति जिन जिन स्थानों पर जाता है उसे उन स्थानों पर धन की प्राप्ति, समस्त कामनाओं की उपलब्धि एवं विजय की प्राप्ति होती है। वह मनुष्य जिस वस्तु की इच्छा करता है वह वस्तु उसे निश्चय ही मिलता है। इस दुर्गा कवच का पाठ करने वाला इस भूमि पर अतुल ऐश्वर्य प्राप्त करता है तथा उसे किसी से भय प्राप्त नहीं होता और वह युद्ध में विजेता होता है। उस व्यक्ति की पूजा त्रैलोक्य में होती है। यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। इस देवी कवच का जो लोग श्रद्धापूर्वक त्रिकाल पाठ करते हैं उन्हें देवी कला प्राप्त होती है तथा वे त्रैलोक्य में किसी से परास्त नहीं होते। वह प्राणी शतायु होता है तथा उसकी कभी अकाल मृत्यु नहीं होती। उसके लूता, एक प्रकार का रोग जो सिर में खाज के रूप में होता है, विस्फोटक, चेचक आदि समग्र रोग नष्ट हो जाते हैं। उसे अस्थावर विष तथा जंगम विष द्वारा उत्पन्न होने वाला विष का प्रभाव नहीं होता। किसी प्रकार के तांत्रिक कर्म, मारण, मोहन, वशीकरण, उच्चाटन, विद्वेषण, शांतिकरण उसे व्याप्त नहीं होते। मंत्र, यंत्र, पृथ्वी एवं आकाश में गमन करने वाले ग्राम देवतादि, जलोत्पन्न, उपदेश सिद्ध समस्त देवतादि, समस्त कुल देवता, कंठमाला, डाकिनी, शाकिनी तथा अंतरिक्षचारिणी, भूत, पिशाच, यक्ष, गंधर्व, राक्षस, ब्रह्म राक्षस, बैताल, कुष्मांड तथा भीषण भैरव आदि समस्त अनिष्टकारक जीव इस कवच के पाठ करने वाले व्यक्ति को देखते ही स्वयं नष्ट हो जाते हैं। इस कवच के पाठकर्ता को राज सम्मान प्राप्त होता है तथा वह प्राणी अपने कीर्ति से इस भूतल को मंडित करता है। इस कवच पाठ के अनंतर जो सप्तशती का पाठ करता है वह इस धरती पर तब तक बना रहता है जब तक पहाड़, वन और कानन युक्त यह पृथ्वी स्थित रहती है। इस कवच का नित्य प्रति पाठ करने वाला व्यक्ति देह त्याग के पश्चात महामाया की कृपा से परम पद का अधिकारी होता है। वह शिव सामीप्य को प्राप्त कर आनंद पूर्वक निवास करता है। आइए सुनते हैं अगला स्तोत्र। मार्कंडेय जी ने कहा, जगदम्बिका के स्वरूपभूत जयंती, मंगला काली, भद्रकाली, कपालिनी, दुर्गा, क्षमा, शिवा, धात्री, स्वाहा, स्वधा आदि देवियों को हम प्रणाम करते हैं। हे चामुंडे, आपकी जय हो। संपूर्ण जीवों की संताप विनाशिनी देवी, आपकी जय हो। समस्त चराचर में परिव्याप्त हे देवी तथा कालरात्रि, आपकी जय हो। हे मधु कैटभ विनाशिनी, हे ब्रह्मा वर प्रदे देवी, आपको नमस्कार है। तुम मुझे रूप, विजय, यश प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे महिषासुर विनाशिनी एवं भक्तों की सुखदायिनी देवी, आपको मेरा नमस्कार है। आप मुझे रूप, यश, जय आदि प्रदान करो, मेरे शत्रुओं का विनाश करो। चंड, मुंड एवं रक्त बीज आदि दैत्यों की विनाशिनी देवी, तुम मुझको रूप, जय तथा यश प्रदान करो तथा मेरे रिपुओं का नाश करो। शुंभ, निशुंभ और धूम्रमाक्ष नामक दैत्यों की संहारिणी हे देवी, तुम मुझको रूप, यश, सुख्याति प्रदान करो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। वंदनीय चरणों वाली और संपूर्ण सौभाग्यदायिनी देवी, तुम मुझे रूप, यश और कीर्ति प्रदान करो एवं मेरे शत्रुओं का संहार करो। अचिंत्य स्वरूपा एवं अचिंत्य चरित्र वाली शत्रु विनाशिनी हे देवी, तुम मुझे रूप, जय और कीर्ति दो, मेरे शत्रुओं का नाश करो। पाप विनाशिनी हे चंडी के देवी, जो लोग आपको श्रद्धा भक्ति पूर्वक नमन करते हैं उन्हें तुम रूप, यश, सुकीर्ति प्रदान करो और उनके शत्रुओं का दमन करो।
हे व्यधिवासिनी चंडिके देवी, जो लोग भक्ति भाव से तुम्हारा अभिनंदन करते हैं उन्हें रूप, यश और जय प्रदान करो, उनके शत्रुओं का विनाश करो। हे चंडिके, जो लोग भक्ति युक्त होकर तुम्हारा पूजन और नमन करते हैं उनको तुम रूप, जय, यश दो तथा उनके बैरियों का विनाश करो। हे देवी, तुम मुझे सौभाग्य और आरोग्य लाभ प्रदान करो और मुझको रूप तथा विजय देकर यशस्वी बनाओ तथा मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, मेरे शत्रुओं का संहार करो, मुझे रूप, बल और जय दो। हे देवी, मेरा कल्याण करो, तुम मुझे अतुल संपत्तिशाली करो, रूप दो, जय दो, कीर्ति दो तथा मेरे शत्रुओं का नाश करो। हे अम्बे, देवासुरों के शिरोरत्न के नमस्कार से तुम्हारे चरण घिसते रहते हैं। हे भगवती, तुम मुझे रूप दो, जय दो, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का विनाश करो। हे देवी, तुम अपने भक्तजनों को विद्वान, यशवान और धनवान बनाओ। हे देवी, तुम मुझको रूप, जय, यश प्रदान करो तथा मेरे दुश्मनों का नाश करो। प्रबल दैत्यों के गर्व को चूर करने वाली हे चंडिके, मुझ शरणागत को रूप, जय, यश दो और मेरे दुश्मनों का नाश करो। हे चार भुजाधारिणी ब्रह्मा द्वारा वंद परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का क्षय करो। हे अंबिके, तुम्हारी स्तुति भगवान विष्णु सदैव किया करते हैं। तुम मुझे रूप, जय, यश दो तथा मेरे शत्रुओं का संहार करो। भगवान शिव द्वारा स्तुति की जाने वाली है परमेश्वरी, तुम मुझे रूप, जय, यश दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। सचीपति देवराज इंद्र के द्वारा शुद्ध भाव से पूजित हे परमेश्वरी, तुम मुझको रूप, जय, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का संहार करो। अपनी प्रचंड भुजाओं द्वारा दानवों के दर्प को दलन करने वाली हे देवी, तुम मुझको रूप दो, जय दो, कीर्ति दो और मेरे शत्रुओं का नाश करो। अपने भक्तजनों को अत्यंत आनंद प्रवर्धिनी हे अंबिके, तुम मुझे रूप, जय, यश देकर मेरे शत्रुओं का दमन करो। हे देवी, हमारी इच्छा के अनुरूप कार्य करने वाली कुलीना सुंदर पत्नी मुझे प्रदान करो, जो संसार सागर से उद्धार करने वाली हो। इस देवी के इस अर्गला स्तोत्र का पाठ कर जो भक्त दुर्गा सप्तशती का पाठ करते हैं उन्हें दुर्गा सप्तशती पाठ करने का संपूर्ण फल प्राप्त होता है तथा भगवती के अनुग्रह से उन्हें प्रचुर धन का लाभ होता है। जय माता दी। आइए सुनते हैं कीलक स्तोत्र। मार्कंडे मुनि ने कहा, जिन आशुतोष भगवान शिव का विशुद्ध ज्ञान ही शरीर रूप है, जिनके तीनों नेत्र तीनों वेदों ऋग, यजुर और साम वेद के समान हैं, जिन्होंने अपने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण कर रखा है तथा संपूर्ण कल्याण के कारणभूत हैं, ऐसे भगवान शिव की मैं वंदना करता हूँ। यह कीलक सप्तशती पाठकर्ता के लिए सप्तशती मंत्रों के अखंडभूत रूप में है। जो लोग इस कीलक का पाठ करते हैं उनका सदैव मंगल होता है। इस कीलक पाठ से उच्चाटन आदि कर्म सिद्ध होते हैं और इस स्तोत्र के पाठ करने से भगवती दुर्गा उस पर प्रसन्न होती हैं। उच्चाटनी कर्मों की सिद्धि तथा भीषण व्याधि विनाश के निमित्त यंत्र मंत्र तंत्रादि कार्यों तथा व्याधि मुक्ति के लिए रसायनादि औषधियों की आवश्यकता पड़ती है, परंतु इस कीलक के पाठ मात्र से ही बिना तंत्र मंत्र तथा औषधियों के ही उच्चाटनादि क्रियाएं संपन्न होती हैं तथा संपूर्ण रोगों का नाश होता है। जहां अन्य मंत्रों के जपादि से जो फल प्राप्ति होती है, वहीं केवल दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही समस्त सिद्धियां उपलब्ध होती हैं। अब आप ही विचार कीजिए कि इन दोनों में कौन सर्वश्रेष्ठ है। इस शंकरारूपी प्रश्न के समाधान में भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को ही बताया कि यह दुर्गा सप्तशती सर्वोत्तम फलदायक है।
दुर्गा सप्तशती के पाठ मात्र से ही पाठक के पुण्य की अक्षय वृद्धि होती है। ऐसा देखकर भगवान शंकर ने दुर्गा सप्तशती को गुप्त कर रखा, अर्थात सप्तशती के समस्त मंत्रों को कीलित कर दिया। जो व्यक्ति कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी या अष्टमी को स्थिर चित्त से दुर्गा सप्तशती का पाठ करता है, उसका निसंदेह रूप से मंगल होता है। जो लोग अपना संपूर्ण द्रव्य दुर्गा देवी को अर्पित कर प्रसाद रूप में उस धन का उपयोग करते हैं, भगवती निश्चय ही उन लोगों पर प्रसन्न होती हैं, क्योंकि सप्तशती के फल को शिव जी ने कीलित कर रखा है। जो लोग पहले कीलक पाठ करके तत्पश्चात सप्तशती का पाठ करते हैं, वे अंतकाल में सिद्ध देवी के पार्षद और गंधर्व योनि को प्राप्त होते हैं। सर्वत्र भ्रमण करते रहने पर भी उन्हें कभी किसी प्रकार का भय नहीं होता, उनकी अकाल मृत्यु भी नहीं होती तथा अंत में वे मोक्ष पद के अधिकारी होते हैं। इस कीलक को समझकर तथा उसका परिहार करने के पश्चात ही दुर्गा सप्तशती का पाठ करना उचित है। इस कीलक के रहस्य को न जानकर जो व्यक्ति सप्तशती का पाठ करता है, उसका अनिष्ट होता है। भगवती की कृपा से ही नारियों को सौभाग्य और संतान सुख की उपलब्धि होती है। इस हेतु इस सप्तशती का पाठ करना आवश्यक है। इस स्तोत्र का पाठ मंद स्वर में करने से संपूर्ण सिद्धियों की प्राप्ति होती है। अतएव सर्वप्रथम कीलक का पाठ करके ही सप्तशती का पाठ करना उचित है। जिस भगवती के कृपा कटाक्ष से मनुष्य को ऐश्वर्य, सौभाग्य, आरोग्य, संपत्ति, शत्रु विनाश एवं निर्वाण पद की प्राप्ति होती है, उस महिमामयी भगवती दुर्गा की स्तुति प्राणी क्यों नहीं करते हैं। जय माता दी। आइए सुनते हैं श्री दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय। मार्कंडेय जी ने कहा, मैं सूर्यपुत्र सावर्णिक मनु 8 मनुओं में से एक मनु के उत्पन्न होने की कथा को सविस्तार वर्णन करता हूँ, उसे तुम ध्यान देकर श्रवण करो। भगवती महामाया की कृपा से सूर्यपुत्र सावर्णी जिस प्रकार मनवंतर के अधिष्ठाता हुए, मैं उसी घटना का वर्णन करता हूँ। प्राचीन काल में स्वारोचिष नामक मनवंतर में सूरत नाम से विख्यात एक बहुत ही प्रतापी राजा हुए थे। चैत्र वंशोत्पन्न उस सूरत राजा का सारे भूमंडल पर एक छत्र राज्य था। वे प्रजाओं का पालन अपनी संतान के समान किया करते थे। इतना होने पर भी कोल विध्वंसी नामक क्षत्रिय उनके शत्रु बन गए। राजा का उन शत्रुओं से युद्ध हुआ। उन कोल विध्वंसी क्षत्रियों की संख्या अल्प ही थी, किंतु विजय लाभ उन्हीं लोगों को मिला। विरोधियों द्वारा पराजित होकर राजा सूरत अपनी राजधानी में वापस लौट आए और अपने देश तक ही अपने राज्य की सीमा निर्धारित कर दी। इससे अधिक वे अपने राज्य का विस्तार न कर सके, बल्कि पहले के शासित भूमि भी उन्हें छोड़नी पड़ी। अपनी हार मान लेने पर भी शत्रुओं ने उनका पीछा नहीं छोड़ा और राजा सूरत पर पुनः आक्रमण कर दिया। राजा सूरत का युद्ध के कारण सैन्य बल क्षीण हो चुका था, इसलिए उनके विश्वस्त मंत्रियों ने ही कुचक्र रचकर सूरत के संपूर्ण राज्य को हस्तगत कर लिया। राजा में अब राजश्री न थी, इसलिए वह अकेले ही अश्वारूढ़ होकर मृगया के बहाने घोर जंगल में चले गए। वन में पहुंचकर राजा सूरत ने विप्रवर मेधा ऋषि का आश्रम देखा। मुनि के आश्रम में अनेक नरभक्षी एवं मांसाहारी हिंसक पशु अपनी स्वाभाविक हिंसा वृत्ति को त्याग कर शांत भाव से विचर रहे थे। मुनि की शिष्य मंडली से उस आश्रम तथा वन प्रांत का सौंदर्य मुखरित हो उठा था। आश्रम में आए हुए राजा सूरत की मुनि ने आवभगत की। कुछ दिन तक राजा सूरत भी मुनि के आश्रम में रहकर विहार करते रहे।
एक बार मोह माया से ग्रसित होकर राजा सूरत अपने मन में सोचने लगा, मेरे पूर्वजों द्वारा अधिकृत नगर आज मुझसे वियुक्त होकर खंडहर सा हो रहा है। मेरे विश्वासघाती कर्मचारी न जाने उस नगर की रक्षा करते होंगे या नहीं। अपने शरीर से निरंतर मत बहाने वाला मेरा मत हाथी आज न जाने किस स्थिति में होगा। जो लोग मेरी कृपा दृष्टि के आकांक्षी धन और भोजन प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर रहकर मेरा अनुसरण किया करते थे, वे ही लोग अब निश्चित रूप से अन्य राजाओं के मुखापेक्षी होंगे। उन सभी लोगों के द्वारा मेरे धन का दुरुपयोग हो रहा होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस प्रकार अनेक कुतर्क राजा के मन में उठ रहे थे। एक दिन मेधा मुनि के आश्रम के समीप एक वैश्य को देखकर राजा ने उससे पूछा, भाई तुम कौन हो? तुम्हारे यहाँ आने का क्या प्रयोजन है? तुम तो देखने में बहुत ही व्यग्र और अनमने से जान पड़ रहे हो। राजा के इस महानुभूतिपूर्ण वचन सुनकर उस वैश्य ने राजा को प्रणाम किया और विनत होकर बोला। वैश्य ने राजा से कहा, राजन, मैं संपन्न कुल में उत्पन्न वैश्य जातिकार मनुष्य हूँ। मेरा नाम समाधि है। धन लोलुप स्त्री पुत्रों ने अपने स्वार्थ साधन के लिए मुझे घर से बाहर निकाल दिया है। इस समय मैं स्त्री पुत्र और धन विहीन हो गया हूँ। मेरे अपने प्रियजनों ने ही मेरे धन का हरण करके मुझे उस धन के लिए अनधिकारी ठहराया है। इससे क्षुब्ध होकर घर का परित्याग कर वन में चला आया हूँ। इस समय मेरे मन में उन्हीं कुटुंबियों के प्रति चिंता हो रही है। वे सब न जाने इस समय किस परिस्थिति में होंगे। वे लोग घर में सकुशल हैं या नहीं, मुझे इन सब बातों का कोई ज्ञान नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि मेरे पुत्र कैसे हैं, उन्हें सज्जन कहा जाए या दुर्जन। वैश्य की बात सुनकर राजा ने उससे पूछा, जिन प्रियजनों ने धन लिप्सा के कारण तुम्हें घर से निष्कासित कर दिया है, उन स्वार्थपरायण स्वजनों के ऊपर तुम्हारी इतनी गाढ़ी ममता क्यों है? वैश्य राजा से बोला, आपका यह प्रश्न उचित है। मेरा मन उन स्वार्थी कुटुंबियों की ममता छोड़ने को तैयार नहीं है। अब आप ही बताइए, मैं क्या करूं? धन लोलुपता के कारण परिवार के जिन सदस्यों ने मेरी यह दुर्दशा की है, उन लोगों के प्रति मेरे मन में ममत्व की भावना है। हे महानुभाव, इतना जानते हुए भी न जाने क्यों मेरे मन में उन स्वार्थी लोगों के प्रति ममता बनी हुई है। इसके रहस्य को जानने की इच्छा रखते हुए भी इसे मैं नहीं समझ पा रहा हूँ। उन लोगों के विरह से कातर होकर मैं आहें भर रहा हूँ, जिसके फलस्वरूप मेरे मन में उथल पुथल मची हुई है। कुटुंबियों का मुझसे कुछ भी लगाव नहीं है, फिर भी मेरा मन उन लोगों के लिए संतप्त है। समझ में नहीं आता है कि मैं क्या करूं। मार्कंडेय जी ने कहा, हे ब्राह्मण, इस वार्ता की समाप्ति के बाद ही सूरत और समाधि नामक वैश्य एक साथ ही मेधा मुनि के सम्मुख उपस्थित हुए। मुनि के प्रति सम्मान प्रदर्शन करते हुए दोनों वहीं बैठ गए। इसके बाद राजा सूरत और वैश्य में परस्पर कुछ बातचीत होने लगी। राजा ने कहा, भगवान, मैं आपसे एक निवेदन करना चाहता हूँ। कृपया आप उसे बताइए। मेरा मन स्ववश न रहने के कारण बहुत ही क्लेशित है। जिस राजभोग के सुख से मैं वंचित कर दिया गया हूँ, उसी को पुनः हस्तगत करने के लिए मेरे मन में आकांक्षा बनी हुई है। हे मुनि श्रेष्ठ, मैं इस बात को जानता हूँ कि अब मेरा राज्य पर कोई प्रभुत्व नहीं रह गया है, उस पर किसी अन्य का शासन हो गया है। फिर भी अपनी अज्ञानतावश मैं उसी के मोह में पड़ा हूँ। इन सब बातों में क्या भेद है, मैं कुछ भी समझ नहीं पा रहा हूँ। यह वैश्य भी मेरे ही समान अपने पुत्र, स्त्री और सेवकों द्वारा त्यक्त है।
ऐसा जानते हुए भी यह वैश्य अभी तक अपने कुटुंबियों के मोह में ग्रस्त है। अतएव हम दोनों का मन इन सब बातों से बहुत ही खिन्न है। मेरा मन अभी भी भ्रमित हो रहा है। हे महाभाग, हम दोनों में जो प्रेम प्रवाहित हो रहा है वह क्या वस्तु है? हम दोनों में प्रत्यक्षता अज्ञान के लक्षण दृष्टिगत हो रहे हैं। राजा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे महाभाग, समस्त प्राणियों में विषय मार्ग का ज्ञान विद्यमान रहता है। उसी प्रकार सभी जीवों के विषय भी भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण स्वरूप कुछ प्राणियों में दिवांधता बनी रहती है, परंतु इसके विपरीत कुछ जीव ऐसे भी होते हैं जिन्हें नक्तांधता रात न दिखाई देना होती है। इनके विपरीत कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जो दिन रात में समान रूप से देखने में सक्षम होते हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है कि समस्त प्राणियों में मनुष्य अधिकतर विवेकशील प्राणी माना जाता है, परंतु विवेकशीलता की यह बात केवल मानव वर्ग में ही नहीं अपितु पशु पक्षी एवं मृग आदि में भी पाई जाती है। पशु पक्षी और हिरण आदि जीवों के अनुरूप ही मानव बुद्धि भी होती है। जिस प्रकार मानवों में समझदारी का भाव होता है, उसी प्रकार हिरण आदि जीवों में भी होता है। इसके साथ ही अन्य बातों में भी इन दोनों वर्गों में अनेक समानताएं होती हैं। उदाहरण के रूप में तुम इन पक्षियों को ही ले लो। ये स्वयं भूखों रहकर अपने बच्चों के चंचू में अन्न का कण डालकर उन्हें चुगाते हैं। हे राजन, क्या तुम्हें नहीं मालूम कि ये मनुष्य समझदार होकर भी लोभवश अपने किए हुए उपकार के बदले में उपकृत होने के लिए पुत्र की इच्छा करते हैं? उन सब में समझदारी होते हुए भी वे संसार की स्थिति, जन्म मृत्यु आदि की परंपरा को बनाए रखने वाली महामाया भगवती के प्रभाव द्वारा मोह रूपी भ्रमर में डाल दिए जाते हैं और उसी में वे जीव अहर्निश डूबते उतरते रहते हैं। अतः इसमें आश्चर्य की बात नहीं है। जगन्यंता विष्णु भगवान की योग निद्रा रूपिणी महामाया द्वारा ही यह सारी सृष्टि आच्छन्न हो रही है। महामाया ज्ञानियों के चित्त को भी बलपूर्वक खींचकर मोह सागर में डालकर मोहग्रस्त कर देती हैं। इस चराचर सृष्टि की कर्त्री महामाया ही हैं। जब वे प्रसन्न होती हैं तो मनुष्य के उद्धार के लिए मुक्ति लाभ का वर देती हैं। वे ही परा विद्या, परा और अपरा ये दोनों विद्या मानी गई हैं। संसार बंधन और मोह माया उत्पन्न कारिणी सनातनी देवी हैं तथा समस्त देवों की अधिष्ठात्री हैं। इतना सुनकर राजा ने प्रश्न किया, भगवान, जिन्हें आप महामाया कह रहे हैं वे कौन सी देवी हैं? हे ब्राह्मण, उनका प्रादुर्भाव किस प्रकार हुआ? उनके क्या चरित्र हैं? हे ब्रह्माविद्यों में मुनिश्रेष्ठ, उन देवी की कथाओं को मैं आपके मुख से सुनना चाहता हूँ। ऐसा सुनकर ऋषि ने कहा, हे राजन, उन देवी का स्वरूप वास्तव में नित्य और सनातन है। संपूर्ण विश्व उन्हीं का स्वरूप मात्र है और वे ही महामाया देवी चराचर सृष्टि के सभी प्राणियों में परिव्याप्त हैं। उनकी उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। वह आख्यान में मैं तुम्हें सुनाता हूँ। जब वे अवतरित होती हैं उस समय लोक में उनका अवतार लेना कहा जाता है। प्रलय काल में जब निखिल ब्रह्मांड महासागर में लय हो रहा था तथा सब जीवों के पालक भगवान विष्णु से शैया पर योग निद्रा विभूत हो रहे थे, उसी समय उनके कानों की मैल से दो भीषण दानवों की उत्पत्ति हुई। वे दोनों बलवान दानव मधु और कैटभ नाम से जगत में अभिहित हुए। जन्म लेने के तत्काल बाद ही वे दोनों दैत्य सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी का वध करने के लिए उद्यत हुए। उस समय ब्रह्मा जी भगवान विष्णु के नाभि कमल में स्थित थे। उन दैत्यों को अपने वध के लिए तत्पर देखकर उनसे रक्षा के लिए
ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के नेत्रों में स्थित योग निद्रा की स्तुति करना प्रारंभ किया। भगवान की वह अमोघ शक्ति ही जगधात्री, विश्व की अधिष्ठात्री, संसार की पालन करती एवं संहार करती मानी गई हैं। उन्हीं योग माया भगवती की ब्रह्मा जी आराधना करने लगे। ब्रह्मा जी ने कहा, हे देवी, तुम ही स्वाहा, स्वधा और वशटकार हो। स्वर में भी तुम्हारे ही रूप निहित हैं। तुम ही प्राणदायिनी अमृत स्वरूपा हो। नित्य अक्षर प्रणव में आकार, उकार और मकार, इन तीनों मात्राओं में तुम्हारी ही अवस्थिति है। इन तीनों मात्राओं से भिन्न हो जो बिंदु रूपा नित्य अर्ध मात्रा है, जिसका विशेष रूप से उच्चारण नहीं हो सकता, वह भी तुम ही हो। हे देवी, तुम ही संध्या, सावित्री तथा परम जननी स्वरूपा हो। तुम्हारे पर ही निखिल ब्रह्मांड आधारित है। तुम्हारे द्वारा ही इस सृष्टि की रचना होती है। तुम ही एकमात्र पालिका और संहारिका हो। सृष्टि की उत्पत्ति में तुम सृष्टि रूपा, पालन काल में स्थिति स्वरूपिणी तथा प्रलय काल में संहार स्वरूपिणी हो। तुम ही महाविद्या, महामाया, महामेधा, महास्मृति, महामोह रूपा, महादेवी और महासुंदरी हो। तुम ही भयंकर काल रात्रि, महारात्रि और मोहरात्रि हो। तुम ही श्री, ईश्वरी, हिंग और बोध रूपा बुद्धि हो। लज्जा, पुष्टि, तुष्टि, शांति और क्षमा भी तुम ही हो। तुम ही खड्गधारिणी, शूलधारिणी, घोर रूपा, गदा, चक्र, शंख और धनुषधारिणी भी हो। बाण, भुशुंडी, परिघ इत्यादि तुम्हारे अस्त्र हैं। तुम सौम्य और सौम्यंतर हो। इतना ही नहीं, बल्कि तुम ही सृष्टि में जितनी सौम्य तथा सुंदर वस्तुएं हैं, उन सब से कहीं अधिक तुम्हारा ही सौंदर्य है। परा एवं अपरा, इन दोनों विद्याओं से परे रहने वाली परमेश्वरी भी तुम ही हो। हे देवी, विश्व की संपूर्ण शत असत वस्तुओं में पाई जाने वाली शक्ति भी तुम ही हो। अतएव तुम्हारी स्तुति अवर्णनीय है। संपूर्ण जगत के रचयिता, पालक और संहारक भगवान विष्णु को भी जब तुमने निद्रा विभूत कर रखा है, तब तुम्हारी स्तुति करने में सक्षम इस ब्रह्मांड में कौन है। मेरे सहित भगवान शंकर तथा विष्णु को भी शरीर धारण करने के लिए तुम ही ने प्रेरित किया है। अतएव तुम्हारी स्तुति में सभी असमर्थ हैं। हे देवी, तुम तो अपने इन उदार प्रभावों के कारण ही प्रशंसित हो। इन दोनों अपराजेय दानवों को तुम विमुक्त करके भगवान विष्णु की निद्रा भंग कर दो। इसके साथ ही साथ भगवान के अंतर्मन में मधु और कैटभ नामक असुरों के वध की प्रेरणा भी उत्पन्न कर दो। ऋषि ने कहा, हे राजन, जिस समय ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु के निद्रा भंग के निमित्त उस तमोगुण की अधिष्ठात्री देवी की स्तुति की, उसी समय वे महामाया भगवान के नेत्र, मुख, नासिका, बाहु, हृदय और वक्षस्थल से निर्गत होकर अव्यक्त जन्मा ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गईं। योग निद्रा से विमुक्त होकर जगन्यंता भगवान जनार्दन उस एकावरण के जल में शेष शैया से जागृत हो उठे। निद्रा रहित होते ही भगवान ने उस दोनों दानवों को देखा। वे दोनों ही दुराचारी दैत्य मधु और कैटभ अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली थे। उन दोनों का क्रोध युक्त आंखें मानो ब्रह्मा जी को निगल जाना चाहती थीं। ऐसी स्थिति में भगवान विष्णु ने उन दोनों महापराक्रमी दानवों के साथ 5000 वर्षों तक निरंतर बाहु युद्ध किया। वे दोनों ही दैत्य बल के मद में मत हो रहे थे। महामाया ने दोनों दैत्यों को अपने प्रभाव से मोहग्रस्त कर दिया था। अतः उन दोनों असुरों ने मोह मुग्ध होकर भगवान विष्णु से कहा, हम लोग तुम्हारी वीरता से अत्यंत प्रसन्न हुए हैं।
तुम हम लोगों से अपना इच्छित वर मांग लो। दैत्यों की बात सुनकर भगवान बोले, यदि तुम दोनों मेरे ऊपर प्रसन्न हो तो मैं यही चाहता हूँ कि तुम लोगों की मृत्यु मेरे ही हाथों से हो। इसके अतिरिक्त मुझे किसी अन्य वरदान पाने की लालसा नहीं है। तब ऋषि ने कहा, जब उन राक्षसों ने मोहग्रस्त होकर समस्त भूतल को जलपूर्ण समझा, तब भगवान से कहा, मेरा वध किसी सूखे स्थल जल विहीन भूमि में करो। इसके बाद ऋषि बोले, शंख चक्र गदा और पदधारी भगवान विष्णु ने तथास्तु वैसा ही हो कहकर उन दोनों दैत्यों के मस्तक को अपनी जांघों पर रखकर सुदर्शन चक्र द्वारा काट दिया। यह महामाया देवी ब्रह्मा जी की स्तुति से प्रसन्न होकर स्वयं ही उत्पन्न हुई थी। अब मैं तुमसे उनके प्रभाव के महात्म्य का वर्णन करता हूँ। पहला अध्याय समाप्त हुआ। जय माता दी। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट, शेयर और ये कथा अनुसरण करते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। जय माता दी।